नमस्कार मित्रों, दल गुलामी मुक्त भारत अभियान के इस मंच पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि धनबल और बाहुबल वाली राजनीति से आज एकमात्र रूप से जो इसका विरोध कर रहा है वो हमारा दल गुलामी मुक्त भारत अभियान ही है। और जो हमारा विजन है वो है छोटे और नए दलों तथा निर्दलियों को चुनाव में मजबूत करके चुनावी पूरी जो शासन की व्यवस्था है उसे जनहित में बदल देना। क्योंकि पिछले काफी वर्षों से देखने में आ रहा है कि धनबल और बाहुबल वाली राजनीति सिर्फ अपने लिए काम कर रही है और अपने धन्ना सेठों और चहेतों मित्रों के लिए ही काम कर रही है। इसीलिए देखने में आता है कि इस राजनीति द्वारा कोई भी पैसे फेंक कर चुनाव जीत जाता है और अपने एक ही कार्यकाल में अरबों की संपत्ति इकट्ठा कर लेता है, जबकि आबादी के दिन नहीं बदलते। उसकी एक छोटी सी शिकायतें भी तहसीलों में सालों तक लंबित रखी जाती हैं। और खास करके अवैध कब्जे की शिकायतें जानबूझकर दबाए रखी जाती हैं। और कई तहसीलों में, अधिकांश तहसीलों में तो कार्य करने के रेट तक तय हैं, भले ही इन्हें प्रमाणों द्वारा साबित न किया जा सके, क्योंकि धनबल बाहुबल वाली राजनीति का संगठित भ्रष्टाचार है। लेकिन हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज तहसीलें वसूली का अड्डा बन चुकी हैं, जहां पर अंदर खाने हर चीज के रेट फिक्स हैं और जो इन्हें नहीं देता उसका काम नहीं किया जाता है। और अवैध कब्जे के अधिकांश मामले राजनेताओं द्वारा या उनके गुर्गों द्वारा ही किए जा रहे हैं या दलों को समर्थन देने वाले दल गुलामों द्वारा किए जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि दल गुलामी मुक्त भारत अभियान राजनीतिक अधर्म में धर्म की स्थापना की बात करता है। और पिछले काफ़ी वर्षों से हमने गहन अध्ययन में ये चीज़ देखा है कि किस प्रकार से आज भी जन शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि उन्हें हल करते समय उस क्षेत्र के स्थानीय राजनेताओं से पूछा जाता है। और अगर उनके अनुसार फीडबैक नहीं मिलता तो उस शिकायत को वर्षों तक दबाने से भी पीछे नहीं हटा जाता। तो आज जिस विषय को लेकर चलेंगे वो है जन शिकायतों को जानबूझकर तहसीलों में दबाए रखना और दल गुलामी मुक्त भारत अभियान के विजन को मजबूत करना क्यों आवश्यक है।
तो आपको बताने में अत्यंत ही हर्ष हो रहा है कि दल गुलामी मुक्त भारत अभियान ने तय किया है कि जिस प्रकार से काफ़ी बड़ी संख्या तहसीलों में जन शिकायतों की लंबित बनी हुई है, उससे यह आवश्यक हो गया है और जैसा कि हमने तय किया है कि दल गुलामी मुक्त भारत अभियान का शासन आने पर जन शिकायतों के समाधान के लिए जनता दरबार में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जनता दरबार जो शब्द है उसमें एक ईस्ट इंडिया की मानसिकता झलकती है, जिसमें कि अधिकारियों को जनता का सेवक न दिखाकर जनता को अधिकारियों का सेवक दिखाया जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जनता दरबार में लगाने वाले अधिकारी एक नियमित वेतन पर कार्य करते हैं, जबकि इस दरबार में पहुंचने वाली आबादी अपने रोजगार को छोड़कर और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर पहुंचने को बाध्य होती, जबकि जनहित की दृष्टि से यह बिल्कुल ही अनुचित बात है कि जिन्हें जनता की सेवा के लिए वेतन दिया जा रहा है वो ही उस जनता को अपने दरबार में बुलाकर उनकी शिकायतों को ग्रहण करते हैं और उनके समाधान की बात करते हैं। और अधिकांशतः यह भी देखने में आता है कि इन शिकायतों पर भी सभी शिकायतों पर आशा के अनुरूप कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि वहाँ पर भी कई बार विभिन्न माध्यमों से दबाव पहुँच जाते हैं। तो दल गुलामी मुक्त भारत अभियान यह कहना चाहता है कि हमारा शासन आने पर जनता दरबार में जाकर शिकायतों का निदान नहीं होगा, बल्कि जनता के द्वार पर आकर उनकी शिकायतों का समाधान एक निश्चित समय सीमा में किया जाएगा। और जो भी जवाबदेह कर्मी या अधिकारी ऐसा करने में असफल होंगे, उन्हें सेवा से बर्खास्त करने में भी पीछे नहीं रहा जाएगा। क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि हमारे टैक्स के दिए पैसों द्वारा ही राजनेताओं और प्रशासन
में लगे कार्मिकों और अधिकारियों को वेतन प्राप्त होता है। इसलिए जनता को अपना रोजगार छोड़कर दरबार में अपनी अर्जी लेकर जाना एक लोकतांत्रिक दृष्टि से और जनहित की दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता, जबकि इसमें एक ईस्ट इंडिया की मानसिकता भी झलकती है। दूसरी बात यह है कि समय पर जन शिकायतों पर ध्यान न देना कहीं ना कहीं बड़ी समस्या के रूप में भी सामने आता है। जैसे उदाहरण के लिए अवैध कब्जे की शिकायत लेकर पहुंचे व्यक्ति की शिकायत को हल्के में लेने पर या उस पर ध्यान न देने पर ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों में हत्या तक कर दिए जाने के मामले रोज समाचार पत्रों में भरे पड़े हैं। इसलिए जन शिकायतों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। क्योंकि जन शिकायतों को हल्के में लेना कहीं ना कहीं एक कुशासन का प्रमाण है और धनबल और बाहुबल वाली राजनीति भी आसानी से देखने में आ रहा है कि किस प्रकार से आज भी शिकायतें तहसील स्तर पर लंबित हैं, सालों से लंबित बनी हुई हैं। जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि बाद में कई शिकायतों को करने वाले शिकायतकर्ताओं की जान भी जा रही है। इसलिए इस कुशासन के मॉडल से निकलने के लिए सभी को दल गुलामी मुक्त भारत अभियान के विजन का समर्थन करना होगा और करना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ राजनेताओं के फायदे की बात नहीं होती, बल्कि जनहित की बात की जाती है। इसलिए सभी को इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वह कुशासन के मॉडल को अपनाना चाहते हैं या दल गुलामी मुक्त भारत अभियान के सुशासन के मॉडल को, जहां पर जन शिकायतों का समाधान जनता के द्वार पर ही आकर करने की बात एकमात्र रूप से की जा रही है। तो आज हमने बात करी कि दल गुलामी मुक्त भारत अभियान क्यों आवश्यक है
और यह जनता के जीवन को आसान करने की दिशा में किस प्रकार कार्य कर सकता है। और एक ऐसी आदर्श व्यवस्था ला सकता है जिससे केवल कुछ विशेष वर्गों का ही नहीं बल्कि सभी का अंततः फायदा होगा। तो दल गुलामी मुक्त भारत अभियान आपसे अपील करता है कि अपने वोट की कीमत को पहचानें और कुशासन के मॉडल को बढ़ाने में इसका सौदा कतई न करें। धन्यवाद।